कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट जेई प्रिपरेशन। स्पेलिंग तो देख लो सर कि मतलब ये क्या कर दिया, मतलब प्रिपरेशन की स्पेलिंग नहीं सही तो लिखी है, गलत है सर। तैयारी तो आता है। भाई तुम कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताना कि प्रिपरेशन की स्पेलिंग सब ने सही लिखा है गलत है। अच्छा मैंने लिखा है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है हाँ, बस सर। ऐसे ही होता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन तीनों बच्चों के लिए जो 11th क्लास में है, 12th क्लास में है और 13th क्लास में है। यानी आज हम हर किस्म के बच्चे की जो कंफ्यूजन रहती है जी। कब शुरू करना चाहिए, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th पास हो जी जी जी, या फिर 13 मतलब ड्रॉप ले रहा हो जेई की प्रिपरेशन के लिए, जेई की प्रिपरेशन। क्योंकि 10 का परसेंटेज उतना ज्यादा मायने कहीं नहीं पूछते आप। कहीं भाई मेरी 80% थी, आज तक किसी से नहीं पूछा। सब इसमें सबसे जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी जो आपको सबसे पहला बैच मिले आप वो उसमें एनरोल हो जाओ। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और गंभीर टॉपिक पर कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट जेई प्रिपरेशन। सर ये आप ही की राइटिंग है, आप इन्हें लिखा है। शानदार राइटिंग मेरी तो है सर स्पेलिंग तो देख लो सर कि मतलब ये क्या कर दिया, मतलब प्रिपरेशन की स्पेलिंग नहीं सही तो लिखी है, गलत है सर। तैयारी तो आता है। भाई तुम कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताना कि प्रिपरेशन की स्पेलिंग सब ने सही लिखा है गलत है। अच्छा मैंने लिखा है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है सर। हाँ, बस ऐसे ही होता है। यही तो सर, बच्चे बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं तैयारी। बिल्कुल। अच्छा ये भी होता है क्या? हाँ ऐसा भी होता है, कई बच्चे इस एटीट्यूड में रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करेंगे। ये चीज छोटी मोटी अगर इसमें कोई गलती है तो चल जाएगी, लेकिन जेई की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन तीनों बच्चों के लिए जो 11th क्लास में है, 12th क्लास में है और 13th क्लास में है। यानी आज हम हर किस्म के बच्चे की जो कंफ्यूजन रहती है जी। कब शुरू करना चाहिए, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th पास हो जी जी जी, या फिर 13 मतलब ड्रॉप ले रहा हो जेई की प्रिपरेशन के लिए। जेई की प्रिपरेशन। तो सर शुरू करते हैं हम सबसे पहले 11th क्लास के लिए। हाँ। तो आपका क्या मानना है सर, 11th क्लास के बच्चे को कब क्या डिसीजन लेना चाहिए इस मामले में? देखो सर, आप भी देख, तो आपने भी पढ़ाया, हमने भी हाँ, पढ़ा इतने जी, साल, तो आप जी। देख ही रहे हो कि 11th जैसे आपने 10th दिया, जी सर। 10th देने के बाद आपका बोर्ड का एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ, जी अब कई सर। बच्चे सोचते हैं रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद शुरू करेंगे। नानी के घर चले जाते हैं, नानी के घर चले गए, मामा से चले गए, है ना, वहां जाकर बिल्कुल बिल्कुल तो मौज मस्ती में अपना वो पूरा का पूरा जो टाइम होता है 2-3 महीना वो बर्बाद करते हैं। सही बात है। लेकिन अगर वो बच्चे पहले से क्लियर हैं जी। कि यार हमें साइंस लेना है जी। और जेई की प्रिपरेशन करनी जी। है और हमारा एक ठीक ठाक सा डिसेंट परसेंटेज बन रहा है, जी जी जी, है ना, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि अब ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, क्योंकि 10 का परसेंटेज उतना ज्यादा मायने कहीं नहीं पूछते आप। कहीं भाई मेरी 80% थी, आज तक किसी से नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। है ना। तो वही बात जो मैं आपकी जो आपने बोला, और इस चीज में मैंने एक चीज ये भी फेस की कि सर सब इसमें सबसे जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी जो आपको सबसे पहला बैच मिले आप उसमें एनरोल हो जाओ। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर 11th का अगर हम बात करें, अगर बच्चा कोई भी 11th वाला जो बच्चे इसे देख रहे हैं वो एक चीज नोट कर लें कि यार अगर आपका 10th का जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म हो और आप क्लियर हो कि हमें जेई की प्रिपरेशन करनी है और एक अच्छी परसेंटेज आपकी बन रही है साइंस लेने लायक, जी जी जी, तो फिर आप आज ही जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दें। सर इसका कारण यही लिख दूं मैं? आ जाओ सीधे सारे के सारे ये ले लो। क्यों? अच्छा इसका एक फायदा भी है सर, क्योंकि जितनी जल्दी हम अपना तैयारी शुरू करेंगे उतनी जल्दी कोर्स खत्म होगा और उतना अच्छा आप रिवाइज भी कर पाएंगे। और उसका सर एक जो दूसरा फायदा, जैसे मैंने इस साल अर्जुन को लिया था सर, स्टार्टिंग में जो बैच स्टार्ट होते हैं ना उनमें नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा होते हैं। हाँ ऑब्वियस सी बात है, तो पेस थोड़ा बढ़िया, चीजों को डिटेल में हम पढ़ सकते हैं बिना किसी हड़बड़ी के पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोच लो कि जो अगला मैच आएगा उसमें तो दौड़ा देंगे, भाई ऐसा भी नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर दूसरे में कम तो रहेंगे भाई, ये बात तो थोड़ा अंतर तो होता है, थोड़ा अंतर तो रहेगा, थोड़ा अंतर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अभी तुम सोच लो कि सर 1 पॉइंट तो ले तो 2 पॉइंट तो बेकार है, नहीं भाई ऐसा नहीं है ना, और 3 पॉइंटों में और थोड़ा सा कम हो जाएगा। आई होप ये जो डिफरेंस है वो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो हमारे हिसाब से तो सर सबसे पहले जल्दी से जल्दी 1 पॉइंट अगर आप बिल्कुल क्लियर हो, और जो अच्छा बच्चा होता है सर वो हमेशा अपने पर्सपेक्टिव में क्लियर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 11th का मेरे ख्याल से क्लैरिटी हो गई होगी बिल्कुल सर। अब आता है कि सर जो 11th पास हो चुका है, जिनके अभी स्कूल के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और वो 11th से 12th में मूव करने वाला है, क्योंकि इस बच्चे के पास सर एक एक्स्ट्रा प्रेशर और होता है जिसका नाम है बोर्ड का प्रेशर। हाँ, और सर दूसरा एक इनके मन में कंफ्यूजन और होता है। हाँ सर, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्हें आईडी का पता ही नहीं था, अभी 11th के बाद ही पता चला अरे यार आईडी नाम की कोई चिड़िया होती है, एनआईडी नाम की भी कोई चिड़िया होती है। जी सर, तो अब शुरू कर लेते हैं प्रिपरेशन। तो ऐसे बच्चे सोचते हैं हमने 11th तो यार बोर्ड लेवल की पढ़ी है, अब 12th क्या हम जेई लेवल की पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लक्ष्य पढ़ाया हमने, तो उसमें लक्ष्य में भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जिनका 11th जिन्होंने स्कूल लेवल पर पढ़ रखी है, क्लास 12th आप जेई की प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत
नहीं आती, जी सब आराम से हो जाता है जी। और लोगों ने प्रूव करके दिखाया भी है। हाँ, बिल्कुल है ना, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं कि सर हमारी 11वीं तो खराब हो गई, फिर मेहनत किया और हम लोगों ने 12th में कवर कर लिया। वैसे सर अगर मैं जेई एडवांस की बात करूं तो जेई एडवांस में अगर देखा जाए, इतने सालों के पेपर हमने देखे हैं जी, तो सर मोस्टली 60% तो मैथ्स में मैं कह सकता हूँ 60% ऑफ द जो पेपर आता है ना वो जी। 12th के सिलेबस से आता है। अरे तो 40% आपका 11th हो गया ओके, और 60% वेटेज आपकी 12th की है। ये तो बहुत अच्छी आप बात बताई सर हाँ आपने। तो ये आप अगर सोच रहे हैं कि 11th के यार मैंने अभी बोर्ड लेवल पर ही पढ़ा है, क्या मैं 12th कर सकता हूँ बिल्कुल जेई कर के लिए, सकते हो। आप कर सकते हैं। मैं इसका सर एक और लॉजिकल रीजन देता हूँ सर। सर जो 12th का जो बैच है, अब सबसे पहली बात की सर एडमिशन कब लें, तो हम तो बोलेंगे भैया इसमें भी जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो, जल्दी से जल्दी, मतलब देसी भाषा में कारण वही है भाई, क्या बोलते हैं हमारे लक्ष्य, हाँ नहीं LUX लक्ष्य लक्ष्य 1.0 में जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप एडमिशन ले सकते हो उतनी जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर एडमिशन ले लो। अब सर लॉजिकली बात करते हैं सर, LKX स्पेलिंग में कमजोर मैं इसके लिए बहुत कमजोर हूँ, लक्ष्य या हो गया सही, ठीक है, बच्चे बता देंगे नीचे कमेंट करके। तो इसमें लॉजिकल बात यह है सर कि जो सर जेई इनको देना है, जेई 25 सो वो देना है मई में, बिल्कुल ठीक। और जो हमारा ये एडवांस की बात कर रहे हैं, एडवांस की बात कर रहे हैं, जो और मेंस की बात अगर हम करें तो जनवरी और अप्रैल और सर इनका जो सिलेबस होगा, आई थिंक इनका सिलेबस खत्म हो जाता है नवंबर के आसपास तक। जो बच्चा अभी लक्ष्य 1.0 में करेगा, आपकी बार भी नवंबर में खत्म हो गया तो 11 सर आप सब देखो यहाँ से लेके वहां तक कम से कम 6 से 7 महीने सर रिवीजन करने के एडवांस के लिए, ये एडवांस के लिए और मेंस के लिए भी देखा जाए तो 2 महीने तो तुम्हारे पास फिर भी समय फिर भी नहीं, आप अप्रैल ले लो या जो मैं उन बच्चे के लिए कह रहा हूँ जिनकी 11वीं खराब हो गई है, जो कह रहे हैं सर 11वीं तो आता ही नहीं है, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी भी आपको कम से कम 4 महीने एकदम सेकंड अटेम्प्ट तक मिल जाएंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट की देखोगे तो तुम्हें 2 महीने तो फिर भी श्योर मिल रहे हैं। और सच मानो यार, अगर तुम लग कर पढ़ाई करते हो तो जो 11th की तुम्हारी थोड़ी बहुत कमजोरी रह गई होगी जी वो पूरी हो जाएगी। और एक बात और सर, फिजिक्स में 12th में जितने भी चैप्टर है ना, 90% चैप्टर वो इंडिपेंडेंट है, वो इस बात पर डिपेंड करते ही नहीं है कि 11th क्लास आपने कैसे पढ़ी। जैसे कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में आप लोगों ने देखा था V = IR का खेल है, ठीक। फिर हमारा आता था मैग्नेटिज्म, वो भी अलग है, मॉडर्न फिजिक्स वो भी अलग है, ऑप्टिक्स वो भी अलग है। ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आप 12th में कितने सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हो, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह मैथ्स में भी सर, अगर आपने थोड़ी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज आपको याद हैं जी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आती नहीं है क्लास 12th में मैथ्स पढ़ने में। कैलकुलस बिल्कुल अलग है, आप कैलकुलस बिल्कुल अलग है, उसके लिए हम लोग खूब मेहनत कर मतलब sin A+B cos A+B पढ़ लिया तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं आती, इतना तुम्हें याद है तो आराम से हो जाता है। बिल्कुल। और फिर आपका वो वेक्टर आता वो भी अलग है, वो सब कुछ अलग है, तो फिर अनरिलेटेड है, तो इसका मतलब काफी हद तक वो अनरिलेटेड है ना। तो सर इसका मतलब यहाँ पर सबसे मेरे हिसाब से उनको जल्दी से जल्दी एडमिशन देना चाहिए लक्ष्य में, ताकि टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो अच्छे मतलब यहाँ एक बात जोड़ दें, जितनी जल्दी सिलेबस होगा खत्म उतनी अच्छी रिवीजन कर पाएंगे हम, रिवीजन कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, रिवीजन बहुत मायने रखता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये वाले जो बच्चे जिन्हें हम ड्रॉपर कहते हैं। अब आपने 12th पास, आपने 12th दिया, आपका 12th में पहली बात तो ड्रॉप ले या नहीं ले सर, सबसे बड़ी सस्पेंस तो ये रहती है। सर इसके बारे में तो आप भी बताइए, आपका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत बड़ा है सर, इस मामले आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। तो सर इसमें अगर हम बात करें कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट के बाद जी आपका जो हाईएस्ट स्कोर जो जा रहा है वो 95 परसेंटाइल से नीचे जा रहा है, लेना चाहिए। और हाँ आपका भी कहना है ना? बिल्कुल यही कहना चाहिए, तब लेना चाहिए ड्रॉप, है ना। क्यों? और सर क्या, अच्छा एक चीज और, जो बच्चा 95 के नीचे है वो सोच रहा है सर क्या मैं एडवांस की तैयारी करूं या ड्रॉप ले लूं, आप क्या कहोगे उस बच्चे? सर उस बच्चे को मैं ये बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा जमीन पे आओ और अच्छे तरीके से फेस द रियलिटी। अब ख्याली पुलाव का वक्त खत्म हुआ, पूरे साल आप ख्याली पुलाव बनाए रहे। मैं किसी को देखो अब ये नहीं कह सकते कि देखो सर चमत्कार होते हैं जी, लेकिन वो लाखों के साथ नहीं होते, वो 2 के साथ होते हैं। बिल्कुल। तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई जिन बच्चों के सेकेंड अटेम्प्ट के बाद 12th क्लास हाईएस्ट जो दोनों में स्कोर रहा है 95 परसेंटाइल से कम है, तो आई थिंक उसको ड्रॉप ले लेना चाहिए और समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। और सर हम, अच्छा एक चीज और, ये हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे जी, एक लॉजिकल रीजन भी है। जी, जैसे वो आप अभी हमने बात किया था सर 80,000 बच्चे, जी बिल्कुल, कि सपोज किसी बच्चे की 92 परसेंटाइल आई, हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब रैंक उसके 80,000 के आसपास जा रही है। तो भाई 80,000 रैंक तेरी जेईई मेंस वो तो है, है ना, वहां से कूद के 10,000 के अंदर आना। और एक बच्चा ऐसा है जिसकी रैंक 25,000 आ गई है, तो 25,000 वाला तो कूद के सर कोशिश कर सकता है कि वो जेईई एडवांस में
मतलब लॉजिकल है यार, लॉजिकल है हम मतलब logic जो की हम बात बोल रहे हैं आपको वो काफी लॉजिक और रिसर्च के बाद बोल रहे हैं जी जी कि यार अगर 95 से नीचे है जी और आपका टारगेट जेई एडवांस है, जी जी आईआईटी है, जी तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। बिल्कुल। सर अगर एनआईटी ही मेरा हो टारगेट तो फिर वो आप देखो भाई, ऐसा तो कुछ लोगों का टारगेट होता है सर प्राइवेट कॉलेज से मैं बीटेक करना चाहता हूँ भाई, कर लो फिर तो वो भी कर लो। फिर तो वैसे भी देखो यार, आईआईटी है, उसके बिल्कुल। बाद एनआईटी है, बिल्कुल और बिल्कुल फिर उसके बाद तो जो है सो है। बिल्कुल। और हाँ, इसमें भी है कि सर अगर मेरी सर 92 परसेंटाइल आ गई, हाँ मैं जी एडवांस के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, हाँ तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि पेपर भी ना दूं मैं? हाँ ये तो ठीक है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, बस पेपर दे के देख लो, हाँ बिल्कुल आपका भी मंशा वो थोड़ा जी क्लेरिफाई हो जाता है, क्योंकि एक सर- बार होता क्या है ना सर, जब तक स्टूडेंट खुद ट्राई नहीं करता जी जी तब तक उसको लगता है कि मैं तो हैंडपंप उखाड़ सर, देता, अगर अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं तो हैंडपंप उखाड़ देता, सर ने रोक दिया सर हमको। सर सर इस वीडियो के बाद हमें लग रहा है हमारी बातों का ये मतलब निकाला जाएगा कि भाई हाँ। 50 से 100 परसेंटाइल वाले बीच सेलेक्ट नहीं हो सकते आईआईटी में, हाँ। ऐसा मतलब नहीं है, हम ऐसा- प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पर बात कर रहे हैं हाँ, भाई, देखो हाँ। साइंस और स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल, उसके बिल्कुल। ऊपर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर क्योंकि- हमने शुरू में ही बोल दिया हाँ। चमत्कार चमत्कार होते भी हैं, हो सकते हो सर, लेकिन वो दो लोगों के साथ मैं लॉजिकली बताता हूँ ना सर, हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, ये मैं समझने में मना कर रहे हैं, कोई बच्चा 70-80 परसेंटाइल लेके आया है, हाँ। जी एडवांस सेलेक्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, मेरी लाइफ में सर बच्चे आए हैं, बिल्कुल, मैं वजह बिल्कुल बताता आए। हूँ, मैं वजह बताता हूँ कब होता है। हाँ जेई मेंस का जो पेपर है काफी हद तक अब वो बहुत सिंपल, ट्रिकी हाँ और सिली मिस्टेक्स करवाने वाला पेपर हो गया है। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसने सवाल, जिसको जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है, इंटेलिजेंट है, उसको Intelligent। लंबी चौड़ी एनालिसिस दोगे या दिमाग बढ़िया सवाल दोगे कर लेगा वो, हाँ। लेकिन छोटे छोटे सवाल वो होते हैं ना, हाँ वो बिल्कुल निपटा देता है। उसने ऐसे ही करके भैया हर सब्जेक्ट में 4-4 सवाल निपटा दिए फालतू, हाँ केमिस्ट्री मैथ हाँ, उसमें तो उसका भैया परसेंटाइल नीचे आ गया। वो फटाक से वो 50-60 परसेंटाइल पे पहुंच गया। तो इसका मतलब अब होता है सर, सर ज्यादातर ऑल इंडिया रैंक 1 जो जेई एडवांस में भी आते हैं उनके मेंस में कम होते हैं, उनके मेंस में कम बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही मेंस बात में कम होते हैं हाँ। हमेशा, वो कभी भी टॉप नहीं करते वो mains कभी में। टॉप नहीं करते तो मेंस एक तरीके से दोनों की जो एक्सपर्टीज है थोड़ी डिफरेंट है। जी जी जी, इसलिए आपको हमसे ज्यादा बेटर पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ड्रॉप लेना है तो भैया ड्रॉप लेने में बिल्कुल भी सर- टाइम वेस्ट। हाँ बिल्कुल। और सर एक दबाव और होता है, देखिए घर वाले अक्सर बच्चों कहते हैं यार ये कॉलेज मिल रहा है ये तो ले ले, क्यों एक साल बर्बाद कर? ना तो ना बच्चों एक नहीं। चीज मैं आपको बता दूं, जिंदगी की शुरुआत भली 1 साल देरी से हो या जी। 2 साल देरी से हो, जी लेकिन धमाकेदार शुरुआत तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। अरे सर मैं क्योंकि example- और सर दूसरी बात, अगर आपने 1 साल भी ड्रॉप ले लिया, जी। सेकंड बार भी ड्रॉप लिया जी और फिर आपने एक अच्छा आईआईटी या एक एनआईटी में आप एक एनआईटी में पहुंच गए फर्स्ट जी। ड्रॉप के बाद, या जी। सेकंड ड्रॉप के बाद एक अच्छी एनआईटी में आप पहुंच जी गए, जी जी तो यार फिर आपसे जिंदगी में कोई नहीं पूछता कि कितने साल ड्रॉप लिया था पूछते तुमने, हैं सच भैया, मानो यार, कोई कॉलेज नहीं कौन सा है, पूछता। बस ये बात रही बस। खत्म फिर कहानी। तो इसलिए अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव या फिर मम्मी पापा भी हो जो कहें कि 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तो उन्हें यही बात बोलिएगा जी कि यार शुरुआत भली 1 साल या 1.5 साल लेट, 2 साल लेट हो, लेकिन शुरुआत शानदार होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है मैं ना? एग्री करता हूँ इस बात पे सर। तो सर इसका मतलब ये जो है, आई होप बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हाँ। जिन बच्चों की 95 परसेंटाइल से ज्यादा आई है, हाँ। तो जो है आप फाइट मारो जी एडवांस के लिए। आप जो हाँ, अब इसमें वो बच्चे भी होंगे सर जो नीचे लिखेंगे 94.98 तो राउंड ऑफ हम पढ़ाया ना, राउंड ऑफ कर लेना भाई, तो समझ में आ जाएगा। राउंड ऑफ कर लेना उस चीज को। और जो भैया 90 से 95 परसेंटाइल वाले हैं, हाँ। यस सेलेक्ट आप भी हो सकते हो जेई में, खूब मेहनत करो। हम तो बस ये चाहेंगे कि आपके हर रोज आपका मेहनत वाला निकले। हाँ। और जो है, और मेरे हिसाब से इन बच्चों को जो है, और जिनके 90 से कम है हाँ। उनके बारे में तो बात ही नहीं करी, जिनका सर उन्हें तो सोचना ही नहीं है तुरंत उनके लिए। तुरंत। वी आर वेटिंग ऑन प्रयास 1.0। वी मतलब हम पीडब्ल्यू परिवार पूरा, हम दोनों नहीं, पता चला सोचे फैकल्टी रिवील हो गए। अभी कुछ रिवील नहीं हुआ है भाई। वी आर वेटिंग फॉर या प्रयास 1.0। तो जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे, जी। तो कुल मिला के निचोड़ ये हुआ यार कि जितनी जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतना आप बेनिफिट में आप रहोगे, क्योंकि कोर्स का जो पेस होता है डेफिनेटली एक इवन पेस होता है, आराम से कोर्स कवर हो जाता है, उसके बाद आपके पास रिवीजन का समय भी मिलता है। बिल्कुल तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं इसको। बिल्कुल। तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है, बिल्कुल। तो जितनी जल्दी आप जाग जाएं उतना अच्छा रहेगा। और इसका एक फायदा हो रहा है सर, इसमें क्राउड भी सबसे ज्यादा, हाँ, तो कंपटीशन कॉम्पिटिशन अच्छा फेस करने को। हाँ, मतलब जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब इन बैचेस में एनरोल हो रहे हैं, तो भैया फिर मतलब अच्छा कंपटीशन मिलेगा आपको अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में, तो पढ़ने में भी मजा आएगा। तो कहने का मतलब भैया जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करो, इंतजार मत करो, कोई नहीं आने वाला तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बदलनी है। अरे क्या बात होती है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। तो चले सर फिर मिलते हैं फिर, ओके।
सी यू उम्मीद देयर। है आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। बिल्कुल, मेरा एक कंफ्यूजन रह गया वो। अच्छा बाय बाय, बाद में बात चलो करते हैं। हाँ, आज ठीक। इसकी स्पेलिंग में क्या गलती है प्रिपरेशन में? PREPARATI